माघ पूर्णिमा गर्भ संस्कार कथा, मन को छूने वाली आध्यात्मिक कथा माँ और शिशु दोनों के लिए। बहुत समय पहले की बात है। गंगा किनारे एक शांत सा गांव था। उसी गांव में धनवती नाम की एक गर्भवती स्त्री रहती थी। वह बहुत सरल, धैर्यवान और ईश्वर में आस्था रखने वाली थी। माघ का महीना चल रहा था और माघ पूर्णिमा का पावन दिन आया। सुबह स्नान के बाद धनवती ने अपने पेट पर हाथ रखकर मन ही मन कहा, हे प्रभु, मेरे गर्भ में पल रहा यह शिशु बुद्धिमान हो, दयालु हो और सच्चे मार्ग पर चले। उसने कोई कठिन व्रत नहीं रखा, बस सात्विक भोजन, शुभ कथा श्रवण और शांत मन को अपना व्रत बना। धनवती दिन भर भगवान विष्णु का नाम जपती रही, गीता और भगवत की बातें सुनती रही, क्रोध, डर और दुख से दूर रही। शाम को दीपक जलाकर उसने प्रार्थना की, हे नारायण, मेरे विचार जैसे शुद्ध हो वैसा ही मेरा शिशु बने। कहा जाता है धनवती के गर्भ में पल रहा शिशु हर मंत्र, हर भावना, हर प्रेम को अनुभव कर रहा था। वह शिशु जन्म से ही शांत स्वभाव का, तेज बुद्धि वाला, माता पिता का आज्ञाकारी और सभी का प्रिय बना। गर्भ में शिशु माँ के विचारों से बनता है। व्रत से ज्यादा भावना महत्वपूर्ण है। माघ पूर्णिमा के दिन मन शुद्ध करके अवसर है। जैसी सोच माँ की होती है वैसा ही संस्कार शिशु पाता है। माघ पूर्णिमा के दिन बोले गए मंत्र सीधे माँ के मन और शिशु के संस्कार तक पहुँचते हैं। इस दिन किया गया जप बहुत फलदायी माना जाता है। मंत्र जप करने की सही विधि: साफ जगह पर शांत होकर बैठे, रीढ़ सीधी रखे, एक हाथ पेट पर, दूसरा जप माला पर। मन में डर या जल्दीबाजी न हो। शांति के लिए मंत्र बोले, ओम शांति शांति 11 या 21 बार। माँ का मन शांत, शिशु में कोमल स्वभाव। बुद्धि और स्मरण शक्ति के लिए मंत्र बोले गए, ओम ऐ सरस्वती नमः 21 बार। शिशु बुद्धिमान बने, सीखने की क्षमता बढ़े। स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए मंत्र बोले गए, ओम नमो नारायण 11 या 21 बार। गर्भ की रक्षा, माँ शिशु दोनों सुरक्षित। सकारात्मक संस्कार के लिए मंत्र, ओम श्री नमः 21 बार। शुभ विचार, घर में सकारात्मक ऊर्जा। सरल गर्भ संस्कार मंत्र: अगर ज़्यादा मंत्र न कर पाए तो बस यही बोले, मेरा शिशु स्वस्थ हो, बुद्धिमान और संस्कारी बने। यह वाक्य भी मंत्र जैसा प्रभाव करता है। मंत्र जप करने की समय: सुबह पूजा के समय, दोपहर में कथा सुनने के बाद, रात को सोने से पहले। एक समय भी करे, श्रद्धा से करे, वही पर्याप्त है। मंत्र जप का फल: शिशु का मानसिक विकास, माँ का तनाव कम, गर्भ संस्कार मजबूत, घर में शांति। ध्यान व कल्पना क्यों जरूरी है? माँ का मन जैसा सोचता है, शिशु का मन वैसा ही बनता है। माघ पूर्णिमा का दिन ध्यान और शुभ कल्पना के लिए सबसे उत्तम माना गया है। ध्यान करने की सरल विधि: गर्भवती महिला के लिए कब करें? सुबह पूजा के बाद या शाम को दीपक जलाने के बाद, या रात को सोने से पहले। दिन में एक बार भी पर्याप्त है। ध्यान की सही प्रक्रिया: शांत जगह पर आराम से बैठे, पीठ सीधी, आंखें बंद, एक हाथ पेट पर रखे, गहरी सांस ले, धीरे छोड़े 5 बार। सकारात्मक कल्पना सबसे महत्वपूर्ण है। अब मन में कल्पना करें, आपके गर्भ में एक स्वर्णिम प्रकाश है। वह प्रकाश आपके शिशु को ढक रहा है। शिशु मुस्कुरा रहा है, वह सुरक्षित है, शांत और खुश है। मन ही मन कहे, मेरा शिशु सुरक्षित है, स्वस्थ है, बुद्धिमान है और प्रेम से भरा है। यह कल्पना 5 से 10 मिनट तक करें। विशेष भावना: कल्पना करें कि पूर्ण चंद्रमा की शीतल रोशनी, गंगा जैसी पवित्रता, ईश्वर का आशीर्वाद आप और आपके शिशु पर बरस रहा है। ध्यान के बाद क्या करें? हल्की मुस्कान रखें, मन शांत रखें, मोबाइल न्यूज से दूरी, मीठी आवाज़ से बातें करें। इस ध्यान के लाभ: शिशु का मन शांत, बुद्धि और स्मरण शक्ति में वृद्धि, माँ का तनाव कम, माँ शिशु का गहरा भावनात्मक जुड़ाव। माघ पूर्णिमा पर दान का महत्व:
माघ पूर्णिमा के दिन किया गया दान, गर्भ की रक्षा, शिशु के अच्छे संस्कार, माँ के मन की शांति के लिए विशेष फल देता है। गर्भवती महिला के लिए भाव से किया गया छोटा दान भी बहुत पुण्य देता है। दान करने से पहले क्या करें? स्नान के बाद साफ कपड़े पहने, मन शांत रखे, मन में संकल्प ले, इस दान से मेरा शिशु स्वस्थ, सुरक्षित और संस्कारी बने। गर्भवती महिला के लिए श्रेष्ठ दान, फल दान, केला, सेब, संतरा, शिशु के लिए स्वास्थ्य के लिए। अन्य दान, चावल, गेहूं, दलिया, गर्भ की स्थिरता के लिए। दूध या घी, बुद्धि और बल के लिए। वस्त्र दान, साफ, नया या अच्छे कपड़े, जीवन में सुख शांति के लिए। तिल और गुड़ का दान, तिल गुड़ नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है, गर्भ की रक्षा मानी जाती है। दीपदान, शाम को दीपक जलाकर मंदिर या घर में रखें, मन ही मन प्रार्थना करें, हे प्रभु मेरे गर्भ और शिशु की रक्षा करें। दान कैसे करें? स्वयं ना उठा सके तो किसी से दिलवाएं, भारी सामान ना उठाए, जोर ना लगाएं। दान का फल विश्वास अनुसार, शिशु स्वस्थ और शांत, माँ का डर कम, घर में सकारात्मक ऊर्जा, गर्भ संस्कार मजबूत। सुबह जागते ही मन में शुभ विचार, पेट पर हाथ रखकर कहें, मेरा शिशु सुरक्षित और स्वस्थ है। गुनगुने पानी से स्नान करें, साफ हल्के रंग के कपड़े पहने। सुबह की पूजा, भगवान विष्णु व माता लक्ष्मी का स्मरण, ओम 11 या 21 बार जाप करें। ओम नमो नारायण या ओम ऐश्वर्यते नमः। नाश्ता में फल, दूध, दलिया, भूखी ना रहे, उपवास जरूरी नहीं है। दोपहर में किया गया शुभ कथा, भजन श्रवण, 5 से 10 मिनट तक ध्यान व सकारात्मक कल्पना, बाई करवट आराम करें। दोपहर का भोजन, सादा ताज़ा पौष्टिक भोजन से पहले आभार भावना। शाम में किया गया हल्की वॉक या खुली हवा, दीपदान, छोटी सी प्रार्थना करें। दान शक्ति अनुसार करें, फल, अनाज, दूध, घी, वस्त्र, तिल, गुड़। रात के समय हल्का भोजन, शांत मंत्र, लोरी, जल्दी सोना। सोते समय मन में कहे, मेरा शिशु बुद्धिमान, शांत और संस्कारी बने। माँ का मन, शिशु का मन, भावना सबसे बड़ा संस्कार है। यह जानकारी धार्मिक आस्था और परंपराओं पर आधारित है। कृपया अपनी सेहत के लिए डॉक्टर की सलाह को प्राथमिकता दें। और यह मंत्र आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।